हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कैसे की जाती है। अगर इसमें रिगार्डिंग कोई रूल्स है उस रूल्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर। जैसे हम नंबर जानते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या है, नंबर हो गया, सो ऑन, ठीक है। मान लेते हैं सपोज डैट हम नंबर लेते हैं, देखिए 18, ठीक है। तो देखिए नंबर लेते हैं, 18 हो गया, 18 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया और 3। ये सभी क्या है, नंबर है। ये सभी अलग अलग हैं, ये कोई एक में कंबाइन नहीं। सभी जितना भी नंबर है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन का। सिंपली ऑपरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या होता है, आपका जो होता है, जैसे आपका डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, यह क्या है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करके, अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करके जो भी हमारा ये नंबर दिया गया है, इस गिवन नंबर को हम क्या करेंगे, एक साथ एक करके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम 18 माइनस 6 कर दिया, उसके बाद जो डिवाइड 2 कर दिया, इंटू 3 कर दिया। देखिए अब पहले हमारा नंबर सेपरेट था, अलग अलग था, 18 था, 6 था, 2 था, 3 था, लेकिन हमने क्या किया, सभी नंबर को हम ऑपरेशन का यूज करके क्या कर दिया, एक कर दिया। एक कर दिया मतलब सबको कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे से सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बात आती है, तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते एडिशन भी होता है, तो पहले हम एडिशन करें, क्या करेंगे, तो इसका भी एक रूल है। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है, वो इजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन। इस तरह जो होता है हम सबसे पहले सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मान लेते हैं कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि हमें सबसे पहले इसी टर्म को सॉल्व करनी है, मतलब इसी पार्ट को सॉल्व करनी है। तो इसके लिए ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट का यूज किया जाता है कि कुछ ऐसे टर्म है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है कि उसको हम क्या कर दें, एक सेपरेट कर दें। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ 18 माइनस 6 डिवाइड 2 इंटू 3। मान लेते हैं हम सबसे पहले हमको इस टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी मान लेते हैं हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, तो इसके ऊपर एक बार आ दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट जो होता है, हम लोग ब्रैकेट को 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स के ब्रैकेट कौन कौन होते हैं। अब देखिए हम ब्रैकेट के बारे में डील करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के बारे में, ठीक है, समझिएगा ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है, बार, इसका दूसरा नाम होता है, या कह सकते हैं दूसरा नाम है विनक्यूलम होता है, विनक्यूलम होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बार। जैसे यहाँ पे बार दिया, इसको बार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अपना जो है राउंड ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट होता है, या इसको दूसरा कहते हैं, सिंपली हम आम भाषा में इसको स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के नाम से। कभी कभी इसको एक दूसरा नाम भी यूज कर देते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा आपका प्रचलित नहीं है, लेकिन लिख देता हूं पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है। इसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट कहिए, राउंड जैसे दिख रहा है ना, इसीलिए इसे राउंड ब्रैकेट के नाम से दिया गया। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट आता है। तो थर्ड ब्रैकेट क्या आता है, थर्ड ब्रैकेट आता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट आता है, या इसका दूसरा नाम जो है ब्रेसेस है, ठीक है, ब्रेसेस। इसको डिनोट करते हैं कैसे, ऐसे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद एक और ब्रैकेट आता है, वह आपका है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको कहते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, बिग ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, बिग ब्रैकेट। तो देखिए हम ऐसे, आपका स्क्वायर बनता है, देखिए
ऐसे मान लेते हैं, ऐसे स्क्वायर बनता है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पार्ट इधर से रिमूव कर देते, कुछ पार्ट इधर से रिमूव कर दे, बीच में सटा दे, तो यह स्क्वायर ब्रैकेट का साइन हो गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का साइन हो गया। अब इसमें भी बात आती है कि अगर पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का, देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद लास्ट में जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको जितना चीज़ें बताया है वो सारे चीज़ें का यूज़ होता है हम क्वेश्चन में करेंगे, और क्वेश्चन के हेल्प से जो होता है आपकी डाउट जो होता है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, एक और बात क्या है कि हमने जितना भी ये चीज़ें पढ़ा है, कि जो हमने जो पढ़ा है कि एडिशन डिवीजन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, उसके बाद एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, या ब्रैकेट में कहिए तो बार ब्रैकेट पढ़ा है, या स्मॉल ब्रैकेट पढ़ा है, या कर्ली ब्रैकेट पढ़ा है, या राउंड ब्रैकेट पढ़ा है, या स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ा है। तो इसका एक सीक्वेंस होगा कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें। सभी चीज़ आ गया, मान लेते हैं उसमें एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, आपका बार ब्रैकेट आ गया, राउंड ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया, या स्क्वायर ब्रैकेट, ये सभी चीज़ें आ गए। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उसका एक शॉर्टकट है, आपको याद रखनी है। सबसे पहले उसको यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए तो उसको एक याद रखिएगा, वी बोधमास, BODMAS। ठीक है, इसको आप पूरी तरह से मेमोराइज कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिएगा। यह याद हो गया तो आपका सिंप्लीफिकेशन जो होता है पूरी तरह से हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं V, तो V मतलब क्या होता है, वही होता है, V मतलब होता है विनक्यूलम, तो V फॉर विनक्यूलम, इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, B फॉर क्या होता है, तो B फॉर होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कौन कौन सा, आपका राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद होता है लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद O मीन्स क्या होता है, O मीन्स होता है ऑफ होता है। ठीक है, उसके बाद D फॉर क्या होता है, तो D फॉर डिवीजन होता है, M फॉर क्या होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, A फॉर क्या होता है, एडिशन होता है, S फॉर क्या होता है, S फॉर आपका सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ समझिए। V फॉर क्या होता है, विनक्यूलम या बार होता है। B फॉर क्या होता है, ब्रैकेट होता है, मतलब उसमें आ गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। O मीन्स क्या होता है, ऑफ होता है। D मीन्स क्या होता है, डिवीजन होता है। M मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। A मीन्स क्या होता है, A मीन्स क्या होता है, आपका एडिशन होगा जी, यहाँ पे एडिशन होगा, A फॉर एडिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है S मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो हम जब सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी पहले मिल जाएगा उसको सॉल्व कर देंगे, देन उसके बाद जो भी मिलेगा तो उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें क्या फंडा है, तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और जो पहले मिलते चलेगा उसको हम पहले सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको और पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 18 माइनस 6 डिवाइड 2 इंटू 3, समझिएगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है केवल सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, इसमें रूल पे आएंगे, इसी रूल पे देखिएगा, यही रूल आपको सिखाया या कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए V मीन्स होता है बार, मतलब विनक्यूलम, ये तो है नहीं, B ब्रैकेट है नहीं, O ऑफ, यहाँ पे ऑफ कहीं लिखा ही नहीं है, D डिवीजन है। तो इसका मतलब जब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, देखिएगा यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, चलते चलते आया तो देखा कि यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी टर्म, क्योंकि ये दो नंबर के बीच में डिवीजन है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते। देखिए 18 माइनस हो गया या माइनस हो गया, अब इस दोनों सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ 6 डिवाइड 2 लिखा हुआ है, तो 6 डिवाइड 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से। जब आपके एक क्वेश्चन को पूरी तरह से बता दे रहा हूँ, जब 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे करोगे शॉर्टकट तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, फिर इंटू 3। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप डन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, तो फिर यहाँ पे देखते हैं, तो V तो है नहीं इसमें कहीं, बार तो है नहीं,
उसके बी, तो इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं है। ओ ऑफ, कहीं ऑफ लिखा है, नहीं है। डी डिवीजन, कहीं डिवीजन है, नहीं है। एम, एम क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, तो इसमें कहीं मल्टीप्लाई, हाँ जी यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम किस टर्म को करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, 18 माइनस कर दिया तो 3 इंटू 3 9, ठीक है। अब देखिए केवल एक ही ऑपरेशन बचा है, तो सिंपली 18 में से 9 गया, कितना हुआ 9, ठीक है। वन अडॉन। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है 15 प्लस 24 डिवाइड 3 माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस ट्री को हमेशा लिख देंगे, जैसे साइड में यहाँ पे जैसे VBODMAS, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कहीं V दिख रहा है, मतलब बार कहीं दिख रहा है, नहीं है इसमें बार कहीं किसी भी नंबर पे। B ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। O ऑफ, कहीं ऑफ है, नहीं है। D डिवीजन, हाँ डिवीजन कहाँ है, यहाँ पे इस दो नंबर के बीच में डिवीजन है। तो सबसे पहले हम इसी दो नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसको 15 प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है 24 डिवाइड 3, तो इसे कैसे करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड कर, 3 से ये 24 8 बार में, अगर नहीं आ रहा 3 से इसे 24 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बार में, 8 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 आ गया, फिर -1 इंटू 6, फिर से हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। हमारा 1 स्टेप डन हो गया, सेकेंड स्टेप फिर यहाँ से देखेंगे V, इसमें V कहीं नहीं है, B ब्रैकेट कहीं नहीं है, O ऑफ कहीं नहीं है, D डिवीजन कहीं नहीं है इसमें, M मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लाई है कहीं, हाँ यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 15 प्लस 8 माइनस, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड स्टेप भी डन। और फिर इसको सॉल्व करने आएंगे तो फिर इसको देखेंगे, V है, नहीं है, B है, नहीं है, O है, इसमें नहीं है, D है, नहीं है, M है, नहीं है, A है, हाँ A है। A मीन्स क्या होता है, एडिशन, एडिशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 8 कितना हो गया, 23 माइनस 6, ठीक है। तो 23 माइनस 6 जो होता है आपका आ गया कितना, 17 आ गया, ठीक है। आपका 17 आ गया। सॉल्व हो कि नहीं हो गया। चलिए अब थोड़ा इससे डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं इस क्वेश्चन को पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उस ट्री को यहाँ पे लिख देंगे, VBODMAS, ओके। VODMAS लिख दिया। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे V, तो यहाँ पे V कहीं है, नहीं है। B है, हाँ ब्रैकेट, यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट के केस में पढ़ा है कि अगर ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर ब्रैकेट का केस आ गया तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, देखा कि इसमें क्या है, तो ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट वाला टर्म को, ठीक है। ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट वाले टर्म को देखिए, इस ब्रैकेट वाले टर्म में एक ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसमें सबसे पहले किसको करेंगे, तो फिर से हम देख लेते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में पहले कौन आ रहा है इसमें, ठीक है। पहले कौन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में देखिए सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब सबसे पहले 3 इंटू 2 को सॉल्व करेंगे। तो रेस्ट को इसी तरह हम उतार देंगे, 16 माइनस 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइड, उसके बाद 17, ओके, प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले इसमें गया तो मल्टीप्लिकेशन आता, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 19 स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा क्योंकि इसमें से ऑपरेशन अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें क्या बचा है, एडिशन बच रहा है, एक सब्ट्रैक्शन बच रहा है स्मॉल ब्रैकेट में। तो यहाँ पे देखेंगे एडिशन यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है। जब इधर से जाएंगे तो सबसे पहले अपना क्या आएगा, एडिशन, तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 16 माइनस 11 माइनस, इसको उसी तरह हम उतार देंगे, ठीक है, डिवीजन। उसके बाद जो है 17, हाँ यहाँ पे देखिए, तो 17 नहीं है, सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे।
तो 17 और 6 कितना हुआ 23 हो गया, 23 माइनस 19, उसके बाद से करली ब्रैकेट देन लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी देखिए अभी भी है क्या, अब एक टर्म बचा है तो इसको सॉल्व कर दे, स्मॉल ब्रैकेट में है तो सिंपली 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट माइनस करली ब्रैकेट ए डिवाइड अब 23 में से 19 कितना हुआ, तो आपका जो होता है कितना हुआ 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। देखिए अब जैसे ही अपना स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अब स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा करली ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए तो अब देखिए अपना स्मॉल ब्रैकेट काम खत्म हो गया, तो फिर इसमें आएंगे तो देख रहे हैं कि अभी करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट तो है नहीं, देखिए जब यहाँ पे आएंगे तो ब्रैकेट देखेंगे, तो हाँ ब्रैकेट पर आएंगे तो देखेंगे कि भाई इसमें ब्रैकेट करली ब्रैकेट है और कौन सा है स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अपना तो करली ब्रैकेट जो है पहले आता है, तो पहले करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे ही उतार 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट 11 माइनस, देखिए 8 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 8 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे या सिंपली आप 4 से 8 को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, देखिए एक बार में ही क्या हो गया करली ब्रैकेट हट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद से लार्ज ब्रैकेट आ गया 16, अब किसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे केवल लार्ज ब्रैकेट बच रहा है, तो लार्ज ब्रैकेट 11 में से 2 गया कितना हुआ 9, यहाँ माइनस था पहले से 9 हो गया, तो अब देखिए अब कैंसिल हो गया, ये भी बिग ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, अब बच रहा है 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया कितना हुआ, तो 16 में से देखिए तो आपका 9 8 कितना हुआ, तो आपका 9 8 17 9 6 15 9 7 16, ठीक है 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए तो अब आपका आ रहा है 5, आपका इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम उस रूल को यहाँ पे साइड में VBODMAS, ठीक है। तो देखिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, V आ रहा है, तो V मीन्स क्या होता है बार होता है या विनक्यूलम कह सकते हैं, तो इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आएंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, कहाँ पे एक यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको पहले सुनिए, आपको सॉल्व करने से पहले इसको क्या कीजिए, इसको 5 2 जा 10 और एक 11/2 इसको ऑफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली होता है इसका एलसीएम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/3 माइनस 3/5, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15, तो उसके बाद 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, उसके बाद 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, देन 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, देखो 10 में से 9 गया 1/15 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/15 आ गया, प्लस 1/2 आ गया, उसके बाद डिवाइड 5/11 आ गया, ठीक है। तो अपना फर्स्ट स्टेप डन हो गया। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, जब इसमें हम देखेंगे आपको पहले क्या होगा सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो V है इसमें कहीं नहीं है, किसी भी नंबर पे बाहर नहीं है, उसका B ब्रैकेट, तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, O मीन्स क्या होता है ऑफ होता है, ऑफ यहाँ पे है, ऑफ यहाँ पे इस दो को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसके बीच में होगा उससे दोनों बीच वाला है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको ऑफ मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 11/2 इंटू 1/15 प्लस 1/2 डिवाइड 5/11, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 11 इंटू 11 और 15 2 जा 30 प्लस 1/2 डिवाइड 5/11, ठीक है। तो फिर अपना ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली देखिए इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम इस रूल पे जाएंगे, तो क्या लिखा हो VBODMAS, ठीक है, बॉडमास लिखा हो V बॉडमास, तो V तो है नहीं, बार है नहीं, B ब्रैकेट है नहीं, इसमें ऑफ भी नहीं है, D फॉर डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ पे है, तो इसका मतलब कौन सा टर्म सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे 11/30 प्लस हो गया और इसको डिवाइड करना है, तो देखिए यहाँ पे 1/2 डिवाइड 5/11 लिखा हुआ, समझिएगा।
तो इसको डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, तो जो हमारा ये क्या है, डिवाइडेंड है और ये क्या है, डिवाइजर है। ऐसे बात नहीं समझ रहा, सिंपली क्या कीजिएगा, 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है, 1/2 लिख देंगे और उसके बाद इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल भाषा में बता रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इधर वाला जो है इसको क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। मतलब जो होता है 11 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, कितना हो जाएगा, 11/5, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एक रूल होता है कि अगर जो होता है हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करें तो या क्या करें, जिसको जो डिवाइजर है ये वाला टर्म है इसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या कर मल्टीप्लाई किया 11 × 1, तो इसका मतलब ये इसको कैसे करेंगे, 1 × 11 लिखा हुआ है और 2 × 5 2 × 5 लिखा हुआ है। तो 11 × 1 11 हो गया, 2 × 5 10 हो गया, 11/10। इसका मतलब कि यहाँ कितना हो गया, 11/10 आ गया, ठीक है। तो अब लास्ट बचा, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो अपना 30 आ जाएगा और 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए 10 से 30 को डिवाइड करें 3 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब 33 + 11 कितना हो गया, 44/30 आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। देखिए जब इसको 30 को और 44 को जब हम किससे कैंसिल करें, 2 से, इसको 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो गया, 15 हो गया, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा, आ गया ना। चाहे सिंपली आप 30 से 44 को डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड भी कैंसिल करें वहीं, नहीं सिंपली आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो था 15 हो गया और 15 से 22 को डिवाइड करते हैं तो 15 × 1 = 15 हो गया। उसके बाद कितना हुआ, तो 15 और आपका 5 7 हो गया, 7। तो इसको सिंपली जो था 7/15 लिख सकते हो। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो 1/7/15 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। और इससे भी एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी पूरी डाउट को क्लियर कर देगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपको यहाँ पे सॉल्व करनी, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइड में ऊपर लिख देते, ठीक है, VBODMAS ये लिख देंगे तो आपका गलत होने के चांसेस, जो एरर होने के चांसेस पूरी तरह से नेगलेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे तो सिंपली क्या कहते हैं, 4 × 3 = 12 1 13 13/4 डिवाइड, उसके बाद से करली ब्रैकेट, तो 4 और 1 5/4 माइनस 1/2, उसके बाद 2 2 = 4 1 5 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। तो करली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखिए, तो फिर अब इसको सॉल्व करने की बारी है, तो कहाँ पे देखेंगे, इस पे देखेंगे। तो v, तो क्या कहीं बार दिख रहा है, हाँ इस पे यहाँ पे बार दिख रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी दोनों को इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी को सबको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। 13/4 डिवाइड, इसको करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या होगा 5/2 माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, और 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ओके। उसके बाद जो होता है माइनस है, माइनस, उसके 6 से 12 को डिवाइड करें 2, और 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद से करली ब्रैकेट ऐसे लिख देते, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका आ गया 13/4 डिवाइड करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 5/2 माइनस 3 में 2 गया 1/12 आ गया, ठीक है। अब इसको ओके, तो अब फिर देखेंगे जब अपना एक स्टेप डाउन हो गया तो सेकेंड अपना नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ बोर्ड मास पर देखेंगे। तो v है, इसमें कहीं नहीं है, बार कहीं नहीं है, b ब्रैकेट है, हाँ जी यहाँ पे करली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी को वैसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। 13/4 डिवाइड करली ब्रैकेट 5/4 माइनस
1/2, ठीक है। तो 2 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, 6 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 बार में, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसको बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 13/4 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 30 माइनस 21/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करली ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद से लास्ट ब्रैकेट, ठीक है। अब फिर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्या देखेंगे यहाँ पे बोधमास का, तो v तो है नहीं, ब्रैकेट, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में एक लार्ज ब्रैकेट है, एक आपका क्या इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है। तो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखिए सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। जब यहाँ से चलेंगे सबसे पहले क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब सबसे पहले इस दो टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 13/4 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 5/4 माइनस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 29 कितना हो गया 29, 12 × 2 कितना हो गया 24, ठीक है। उसके बाद देन बिग ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 13/4 डिवाइड, तो इसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 4 और 24 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 6 बार में, 6 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, देन 1 से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 आएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट देन, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 13/4 डिवाइड, तो उसके 30 में से 29 गया 1/24, ठीक है, 1/24। तो अपना कर्ली ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पे था लार्ज ब्रैकेट, इसको भी ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब डिवाइड है, तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली 13/4 और इस वाले टर्म को रेसिप्रोकेट कर दे, मतलब उल्टा कर देते 24/1, ठीक है। तो कैसे लिखा हुआ है, तो 13 × 24/4 ऐसे लिखा होता है। तो सिंपली देखिए 4 से इस 24 को डिवाइड करें, कितना बार में कैंसिल होगा 4 से 6 बार में कैंसिल होगा, कितना होगा, ठीक है। तो 13, तो यहाँ पे आ गया 13 × 6 कितना होगा 78 आ गया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। अगर आपको इससे किसी प्रकार की इसमें कमी दिख रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक के बेस पे ही मैं अपने जो भी कमी है उसको इम्प्रूव करूँगा। और